नमस्कार मित्रों, 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या का पावन पर्व है। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण, धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार यह दिन पितरों के निमित्त तर्पण, दान और भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व, पूजा विधि, नियम और इससे मिलने वाले लाभ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब या पवित्र जल में स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें। श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन विशेष रूप से सत्कर्म करने चाहिए। गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना पुण्यदायक माना गया है। सोमवती अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व पितरों से जुड़ा हुआ माना जाता है। जिन लोगों के पूर्वज इस संसार से विदा हो चुके हैं, उनके लिए तर्पण और श्रद्धा से प्रार्थना करने का यह श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों को स्मरण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहला, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, झूठ बोलने से बचना चाहिए। तीसरा, क्रोध और विवाद से दूर रहना चाहिए। चौथा, भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पांचवा, माता पिता और बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। श्रद्धा के साथ पीपल की परिक्रमा करने और दीपक जलाने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन का दान भी बहुत महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर सकते हैं। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता के साथ करना चाहिए। जो लोग जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयाँ या पारिवारिक समस्या का सामना कर रहे हैं, वे इस दिन भगवान शिव का ध्यान करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन की गई उपासना मन को शांति प्रदान करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मित्रों, याद रखिए कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। अच्छे विचार, मधुर वाणी और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक है। यही संदेश गरुड़ पुराण हमें देता है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और धर्म को अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखी और सार्थक बन सकता है। सोमवती अमावस्या का दिन आत्मचिंतन का भी दिन है। अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का विचार करें। जहाँ सुधार की आवश्यकता हो वहाँ सुधार करने का संकल्प लें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जीवन को सत्य कर्मों से भर दें। अंत में एक बात अवश्य याद रखें, धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मन की शांति, परिवार का प्रेम और ईश्वर की कृपा सबसे बड़ा धन है। इसी संदेश के साथ आप सभी को सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री हरि। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।